जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक होता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसे आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम तो बेहद करीब है, तो कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि आज संडे है, आज मंडे है। वैसे आपका जो है ठंड भी कम हो गया है, मतलब ठीक भर मौसम है। तो आप लोग को जो है जम के प्रत्येक दिन पढ़ना है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका पड़ोसी तो डेली पढ़ रहा है, और पड़ोसी का नौकरी हो गया तो आप पूरा जीवन जलते रहिएगा कि एक के साथ पले बढ़े लेकिन उसका कैसे नौकरी लग गया, मेरा तो लगबे नहीं किया। यही सोच सोच के पगलाते रहिएगा। तो उससे बेहतर है कि समय रहते जो है सजग हो जाइए और जम के पढ़िए और एगो नौकरी ले लीजिए। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि झारखंड के किस स्थान पर मंगोलिया पॉइंट है। पहला है कांके, दूसरा है पार्श्वनाथ, तीसरा है नेत्रहाट और चौथा है टांगीनाथ। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इजी लग रहा होगा, डेली पढ़ते हैं तो इजी लगेगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। ये कहाँ पर है, तो नेत्रहाट में आपका मंगोलिया पॉइंट है। नेत्रहाट के बारे में विस्तार से जानिए। नेत्रहाट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नेत्रहाट को हम लोग पहाड़ों की मलिका क्या बोलते हैं, पहाड़ों की मलिका बोलते हैं। साथ ही नेत्रहाट को पहाड़ों की रानी भी कहते हैं। और नेत्रहाट क्या है, तो नेत्रहाट जो है एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर जो लोग जो है सनराइज और सनसेट यानी कि सूर्योदय और सूर्यास्त देखने आते हैं। आपको बता दें कि नेत्रहाट में जो है पूरे झारखंड में जो है सबसे अधिक ठंड कहाँ लगता है, तो नेत्रहाट में। और झारखंड में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है, तो भी आपका नेत्रहाट ही हो जाएगा। और नेत्रहाट के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं, तो नेत्रहाट में ही आपका क्या है, पूरे भारत में प्रसिद्ध वाला विद्यालय है नेत्रहाट विद्यालय, जिसकी स्थापना 1954 में हुई है। ये भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही नेत्रहाट में आपका क्या है, तो नेत्रहाट में ही आपका घाघरी जलप्रपात है। क्या है, घाघरी जलप्रपात घाघरी नदी पर आपका नेत्रहाट में ही स्थित है। जब नेत्रहाट के बारे में इतना कुछ जानते हैं तो ये भी तो जानेंगे कि नेत्रहाट किस जिला में है, तो नेत्रहाट जो है आपका लातेहार जिला में। कहाँ है, लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला बना है आपका 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बनता है। इतना याद रखना है। चलिए बाकी ऑप्शन को हम लोग चर्चा करते हैं। तो कांके की बात करेंगे तो कहाँ है, आपका रांची जिला में। कहाँ है, रांची जिला में एक शहर है आपका कांके। कांके में ही आपका क्या है, तो कांके में आपका पागल खाना है। क्या है, पागल खाना। और पागल खाना जो है आपका झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरा एशिया लेवल में फेमस है कांके का पागल खाना। इतना आपको याद रखना है। अगर रांची की बात की जाए तो रांची जिला कब बना है, तो रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। अगर हम लोग बात करेंगे पार्श्वनाथ की, तो यह क्या है, झारखंड की जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्या है, झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और यह कहाँ है, तो यह आपका गिरिडीह जिला में है। कहाँ है, आपका गिरिडीह जिला में है। और गिरिडीह जिला बना है आपका 4 दिसंबर, ठीक है, 4 दिसंबर 1972 को जो है गिरिडीह जिला बना है। अगर हम लोग बात करेंगे टांगीनाथ की, तो टांगीनाथ जो है ये जो है आपका पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। क्या है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। और यहाँ पर जो है भगवान परशुराम का फरसा गड़ा हुआ है। और यहीं पर जो है प्रत्येक साल जो है शिवरात्रि के दिन भव्य मेला लगता है। ये आपका गुमला जिला में, गुमला जिले के मझगांव में स्थित है। अब गुमला जिला कब बना है, तो ये 1983 में बना है। इतना कम से कम आपको याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे ही हल्का हल्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उसी में मिस्टेक कीजिएगा, वही भारी मिस्टेक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गोड्डा, देवघर, दुमका जिले झारखंड के किस डिवीजन के भाग आता है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि गोड्डा, देवघर, दुमका जो है किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। पहला है उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा है कोल्हान, तीसरा है पलामू, चौथा है संथाल परगना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत जो है आपका गोड्डा, देवघर और दुमका जिला आता है। इसके अलावा और 3 जिला है जो आपका संथाल परगना के अंतर्गत ही आता है। और आपका हो जाएगा कौन, तो जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा जिला हो जाएगा। फिर आपका पाकुड़ जिला हो जाएगा।
इसके अलावा आपका हो जाएगा साहिबगंज। यानी कि 6 ज़िले जो हैं आपका क्या है, संथाल परगना जिला के अंतर्गत, संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं 6 जिला। कौन कौन? गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज। इतना आपको याद रखना है। चलिए आपको बताते हैं अब प्रमंडल के बारे में विस्तार से। तो जब झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड की स्थापना हुई थी, उस समय झारखंड में कितने प्रमंडल थे? तो 4 प्रमंडल थे, ठीक है। फिर बाद में जो है आपका प्रमंडल बाद में है एक और प्रमंडल का निर्माण हुआ। कौन सा प्रमंडल? तो कोल्हान प्रमंडल का जो है बाद में निर्माण होता है। कब? तो 2003 में। तो इस तरह से जो है वर्तमान में जो है झारखंड में 5 प्रमंडल है और कोल्हान प्रमंडल का निर्माण जो है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके बनाया गया है। अब जो है हम आपको 5 प्रमंडल का नाम और उसका मुख्यालय बताते हैं। एक हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय हजारीबाग हो जाएगा। अब बात करेंगे कोल्हान प्रमंडल की, जो सबसे बाद में बना है प्रमंडल, इसकी मुख्यालय हो जाएगा आपका चाईबासा। क्या हो जाएगा? आपका चाईबासा हो जाएगा। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा? इसका मुख्यालय मेदिनीनगर हो जाएगा, ठीक है, मेदिनीनगर। और संथाल परगना मुख्यालय इसका दुमका हो जाएगा। और एक प्रमंडल आपका छूट गया है, आपका दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। कौन सा? दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जिसका मुख्यालय हो जाएगा आपका रांची हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत कितना है? पहला है 21%, दूसरा है 29%, तीसरा है 25.1%, चौथा है 26.2%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 26.2%। तो इसको जानने के लिए हम लोग जो है थोड़ा सा विस्तार में जाते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो कितना है? 3,29,88,134। यह क्या है? झारखंड की जनसंख्या है। इसमें जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासियों की जनसंख्या कितने हैं? तो 86,45,042। ये क्या है? आदिवासियों की जनसंख्या है। इसी को प्रतिशत में निकालते हैं तो कितना है? आपका 26.2%। लेकिन आपको इसमें यह भी क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि भाई ठीक है, ये अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत हुआ, अब आप बताइए कि अनुसूचित जाति की, ठीक है, अनुसूचित जाति का प्रतिशत बताइए। यानी कि एसी का अगर पूछ दिया था कितना हो जाएगा? तो एसी का जो है आपका 12.1% जनसंख्या है। कितना? 12.1% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। इतना आपको याद रखना है। अब इसमें भी अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि सबसे जनसंख्या में सबसे अधिक बड़ी जनसंख्या वाले आदिवासी कौन है, तो आपका पहला में आ जाएगा संथाल आ जाएगा। ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरा में हो जाएगा आपका उरांव, और तीसरा में क्या हो जाएगा? तो तीसरा में हो जाएगा आपका मुंडा हो जाएगा, और चौथा में आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया है? पहला है 2002, दूसरा है 2003, तीसरा है 2004, चौथा है 2005। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2003 में, ठीक है। तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है कितने भाषा हैं? तो पूरे देश से जो है 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से जो है एक भाषा आपका क्या है? संथाली भाषा। इसे 2003 में शामिल किया गया है। अब संथाली भाषा का जिक्र आया है तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। तो संथाली भाषा जो है कौन लोग बोलते हैं? तो संथाल जनजाति के द्वारा जो है संथाली भाषा बोली जाती है। और इस संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका ओल चिकी, कौन सा? तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में हुआ है। किन के द्वारा हुआ है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इतना याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर कितने रुपये की सहायता राशि दी जाती है? पहला 1.20 लाख रुपया, दूसरा है 1.15 लाख रुपया, तीसरा है 1.08 लाख रुपया, चौथा है 2 लाख रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, 1.08 लाख रुपया। तो झारखंड में जो है लाडली लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है झारखंड सरकार द्वारा। और इस योजना को चलाने के पीछे उद्देश्य है कि लड़कियां जो है किसी के घर में भी पैदा ले, वो बोझ महसूस नहीं होना चाहिए। यानी कि लड़कियों की जो शिक्षा और उनके विवाह,
ये 2 महत्वपूर्ण जो होते हैं उनके जीवन में, उनके लिए जो है सहायता राशि झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और जब उनकी उम्र जो हो जाएगा 21 वर्ष, उस समय आपका कितनी राशि दिया जाएगा, तो उसको 1.08 लाख रुपया की राशि दी जाएगी। ऐसे 6-6 हज़ार रुपया करके किस्त में दिया जाएगा, लेकिन 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर उन्हें जो है लगभग 1.08 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, शिक्षा और विवाह के क्षेत्र में खर्च करने के लिए। ठीक है, तब झारखंड में कोई भी लड़की जो है पैदा होगी तो वो बोझ नहीं होगी, उसकी जिम्मेवारी सरकार की है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन पिछले बार के एग्जाम में पूछ चुका है और आगे भी आने की प्रबल संभावनाएं रखता है। तो अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस पाठ्यक्रम के लिए दिया जाता है? यानी कि ये योजना जो है क्या पढ़िएगा तो मिलेगा। पहला है मेडिकल, दूसरा है इंजीनियर, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा अध्यापक प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। यानी कि मेडिकल और इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए जो है आपका क्या है, अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना प्रदान किया जाता है। इतना आपको याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारतीय लौह, यहाँ पर लाह भी कर लीजिएगा, लौह मतलब लाह, इसी को हम लोग लाख भी लिखते हैं। ठीक है, लाख, लाह लाख एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है बोकारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची में स्थापित है। और रांची में भी कहाँ? तो रांची के नामकुम में। ठीक है, रांची के नामकुम नामक स्थान पर जो है भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया गया है। कब किया गया है तो वो भी आपको बता दें, 20 सितंबर को, 20 सितंबर 1924 ईस्वी को स्थापित किया गया है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसका जो है अभी जो है नया नाम कर दिया गया है, इसका नया नाम हो गया है कब? तो 2007 ईस्वी में। अब इसका नया नाम क्या है तो वो भी आपको बताते हैं। इसका नया नाम हो गया है भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान, इसका नया नाम हो गया। किसका? भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान का नया नाम। अगर जो है हम बताए वो याद नहीं होगा तो एक बार वीडियो पॉज करके आप लोग सुन लीजिएगा। अब रांची की बात करेंगे तो रांची जिला कब बना है? तो 1899 में बना है। और रांची क्या है? तो रांची जो है झारखंड की राजधानी है। ठीक है, झारखंड की राजधानी है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है शहीदों, ठीक है, शहीदों का नगर कहा जाता है। और इसे जो है झरनों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झरनों का शहर। साथ ही से है जो है झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। किसको? तो रांची शहर को। बाकी जो है ज़िला उसका स्थापना देख लेते हैं। धनबाद की बात करेंगे तो ये ज़िला बना है 1956 ईस्वी में। जमशेदपुर जो है पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। बोकारो जो है इस स्टील सिटी कहा जाता है और ये ज़िला बना है 1991 में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि योग आदिम जनजाति कि व्यक्ति का सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती की जाती है, इसकी योग्यता क्या है? पहला है मैट्रिक पास, दूसरा इंटर पास, तीसरा है नॉन मैट्रिक, चौथा स्नातक पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्नातक पास। यानी कि जो भी आदिम जनजाति से ताल्लुकात रहता है और वो बीए किया है, बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, अर्थात स्नातक पास किया है, उसे जो है डायरेक्ट सरकारी नौकरी दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका। और थर्ड ग्रेड में, फोर्थ ग्रेड में भी नहीं, थर्ड ग्रेड में जो है सीधे नौकरी दिया जाएगा आदिम जनजातियों को। और आप सभी जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है और उन्हीं में से 8 क्या है आपका आदिम जनजाति है। उन्हीं में से, अलग से नहीं, उन्हीं में से। और ये जो 8 आदिम जनजाति है उन्हीं को ये व्यवस्था किया गया है कि स्नातक पास हैं तो सीधे उन्हें सरकारी नौकरी दिया जाएगा। अब ये 8 आदिम जनजाति कौन कौन है उनका नाम आपको बता देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका असुर, जो कि झारखंड का सबसे प्राचीन जनजाति है। दूसरा हो जाएगा आपका बिरहोर। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका बिरहोर। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका बिरिजिया। क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा आपका बिरिजिया। और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका कोरवा। क्या हो जाएगा? कोरवा हो जाएगा। और 4 का नाम लिख देते हैं। तो 5वां हो जाएगा आपका क्या? तो 5वां हो जाएगा आपका माल पहाड़िया। और छठा क्या हो जाएगा? तो छठा हो जाएगा आपका सौरिया पहाड़िया। 7वां क्या हो जाएगा? तो 7वां हो जाएगा आपका सवर। और 8वां क्या हो जाएगा? तो 8वां हो जाएगा
परहिया। तो इस तरह से जो है झारखंड में 8 आदिम जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस नागवंशी राजा ने खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी? पहला है प्रताप राय, दूसरा है शिवकर्ण, तीसरा है बेनुकर्ण, चौथा है दुर्जन शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेनुकर्ण, जो कि एक नागवंशी राजा थे। इन्होंने जो है खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब नागवंशियों की बात आया है तो हम लोग जानेंगे कि ये जो नागवंश है, ठीक है, नागवंश की स्थापना कब हुई थी? नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में किया गया था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग प्रथम शताब्दी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम शताब्दी के नाम से जानते हैं। अब किसके द्वारा नागवंश की स्थापना 64 ईस्वी में किया गया है? तो राजा फनी मुकुट राय के द्वारा। किसके द्वारा? तो फनी मुकुट राय के द्वारा जो है नागवंश की स्थापना किया गया था। इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का क्या कहा जाता है? तो नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है फनी मुकुट राय को। और फनी मुकुट राय का जो राजधानी था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सुतियांबे। फनी मुकुट जो पहला राजा है उनका राजधानी के नाम सुतियांबे था। इतना आपको याद रखना है। और नागवंश का जो राजकीय भाषा है, नागवंश का राजकीय भाषा क्या था? तो राजकीय भाषा का नाम नागपुरी है। ठीक है, नागपुरी के बेस लागेला, ये वाला जो भाषा है नागपुरी है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि ऑपरेशन कारो 2, ये 2 की जगह में गणित वाला भी 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेशन कारो 2 अभियान का संबंध किससे है? पहला है झारखंड स्वच्छता अभियान, दूसरा है बंधुआ मजदूर उन्मूलन, तीसरा है उग्रवादी संगठन को दबाने के लिए, चौथा है सिंचाई परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उग्रवादी संगठन को दबाने के लिए जो है ऑपरेशन कारो 2 अभियान चलाया गया था। ठीक है, झारखंड पुलिस द्वारा। इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है मयूराक्षी, तीसरा है उत्तरी कोयल, चौथा है दक्षिणी कोयल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मयूराक्षी नदी के किनारे जो है हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। आपको बताएंगे पहले मेला के बारे में, फिर हम लोग मयूराक्षी नदी की भी बात करेंगे। ठीक है, तो यह हिजला मेला जो है आपका कब से शुरू है? तो आपका 1890 ईस्वी से शुरू किया गया है। ठीक है, 1890 ईस्वी से यह मेला लगना शुरू हुआ है। और किसने इसकी शुरुआत की थी? तो आपको बता दें, जॉन कास्टियर्स के द्वारा। कास्टियर्स आपको याद रखना है, इसी से काम चल जाएगा। कास्टियर्स जो है एक अंग्रेज अधिकारी, इन्हीं के द्वारा जो है 1890 में जो है हिजला मेला की शुरुआत करवाई गई थी, या लगवाना शुरू किया गया था। और ये कहाँ लगता है? तो आपका मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। ठीक है, मयूराक्षी नदी के किनारे। और अगर जिला पूछा जाए तो हो जाएगा आपका दुमका जिला में लगता है। और दुमका जिला बना है 1855 ईस्वी को। इतना याद रखना है। चलिए अब हम लोग नदी के बारे में जानते हैं। ये जो मयूराक्षी नदी है, इसी का दूसरा नाम क्या है? मोर नदी। और मोर नदी का अगर उद्गम स्थल की बात करेंगे तो ये त्रिकुट की पहाड़ी से निकलती है। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आपका देवघर जिला में। और देवघर जिला कब बना है? तो 1983 बना है। इतना आपको याद रखना है। अब ये जो मयूराक्षी नदी है, इसी नदी पर जो है आपका क्या बना हुआ है? मसान जोड़ डैम बना हुआ है। और मसान जोड़ डैम को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो कनाडा बांध के नाम से जानते हैं। अब कनाडा बांध इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और ये कहाँ है? तो आपका दुमका शहर में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतना कम से कम याद रखना है। चलिए बाकी नदी के बारे में बता देते हैं। किसी ने मैसेज किया था कि सर नदी के बारे में एक दिन अलग पढ़ा दीजिए। तो नदी के बारे में जो है सेपरेट वीडियो मेरे चैनल में उपलब्ध है, और टाइम मिलेगा तो वो भी और एक बार रिपीट पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल रांची के नगड़ी गांव है। कहाँ? रांची के नगड़ी गांव है। और ये जहाँ से निकलता है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? तो रानी चुआ के नाम से जानते हैं। चुआ मतलब कुआं का छोटा रूप। अगर बात करेंगे स्वर्णरेखा नदी की, ये झारखंड का पहला ऐसा नदी है जो स्वतंत्र रूप से जो है जाके बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ये पहला नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में गिरता है। अब स्वर्णरेखा नदी पर क्या क्या है? तो आपको बता दें कि स्वर्णरेखा नदी का जो सहायक नदी है कौन कौन सा? तो संजय हो गया, ठीक है, संजय नदी हो गया, आपका खरकाय नदी हो गया। ये सब क्या है? खरकाय नदी, ये सब आपका स्वर्णरेखा का सहायक नदी है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है? तो आपका जो है
चांडिल डैम बना हुआ है। चांडिल डैम जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर बना हुआ है और सरायकेला जिला में बना हुआ है। बात करेंगे पलना डैम। पलना डैम भी आपका स्वर्णरेखा नदी पर ही बना हुआ है और पलना डैम भी आपका सरायकेला जिला की में स्थित है। बात करेंगे स्वर्णरेखा नदी पर ही आपका क्या है, हुंडरू जलप्रपात, जो कि रांची जिला में है और यह जो है झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात है। इतना याद रखिएगा। अब तीसरा नदी की बात करेंगे, उत्तरी कोयल नदी की। तो उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल आपका पिस्का है, पिस्का गांव। और पिस्का गांव भी कहाँ है? तो आपका रांची जिला में है। और उत्तरी कोयल की सहायक नदी अगर पूछते तो आपका हो जाएगा औरंगा। क्या हो जाएगा? औरंगा। और आपका अमानत, ये क्या है? आपका उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें बूढ़ा नदी भी आपका क्या है? तो उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। और इसी बूढ़ा नदी पर जो है झारखंड का सबसे ऊंचा लोध जलप्रपात स्थित है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात स्थित है, जो कि आपका लातेहार जिला में है। इतना याद रखना है। चलिए, अगर हम लोग दक्षिण कोयल की बात करेंगे, इसका उद्गम स्थल क्या है? रांची के नगड़ी गांव से है। जहां स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल होता है, उसी गांव से आपका दक्षिण कोयल नदी का भी उद्गम स्थल होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभाग कौन बांटता है? पहला है राज्यपाल, दूसरा है मुख्यमंत्री, तीसरा है विधानसभा अध्यक्ष, चौथा है राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से जो है राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों की विभाग बांटता है। अगर हम लोग बात करेंगे झारखंड में, ठीक है, तो झारखंड में जो है आपका 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है, और ये 91वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 हुआ था। इसके तहत जो है विधानसभा में जो है जितनी भी संख्या है, विधानसभा के कुल जनसंख्या का जो है 15% व्यक्ति ही आपका क्या है, मंत्री बन सकते हैं। और झारखंड में आप सभी जानते हैं कि 81 विधानसभा सीट है, उसको अगर 15% निकालेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा? 12। तो झारखंड में जो है मुख्यमंत्री सहित सिर्फ और सिर्फ 12 व्यक्ति जो है क्या है, मंत्री बन सकते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग के लिए सीटों की संख्या कितनी है? पहला है 12, दूसरा है 28, तीसरा है 44, चौथा है 42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 44 हो जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में जो है सीटों की संख्या 81 है। पहले एक और होता था, और ये एक जो होता था आपका निर्वाचित नहीं बल्कि मनोनीत होता था। क्या होता था? मनोनीत होता था। और यह मनोनीत होता था किस समुदाय से? तो एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है ये मनोनीत वाला एंग्लो इंडियन सदस्य जो होते थे उसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है झारखंड में 81 विधानसभा सीट है। और इसका बंटवारा कुछ इस तरह से है, एसटी के लिए जो है 28 सीट आरक्षित है, और एसी के लिए जो है आपका कितना, 9 सीट आरक्षित है, और जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के लिए जो है 44 सीट आरक्षित है। तो यहाँ कितना पूछा है कि सामान्य वर्ग के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी 44 हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले और एक चीज़ याद आ गया तो आपको बता ही देते हैं कि झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष का नाम क्या है? तो अध्यक्ष का नाम रविंद्रनाथ महतो है। क्या है? रविंद्रनाथ महतो। और यह जो है आपके जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। ठीक है। और ये किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो ये नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और नाला जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है, और जामताड़ा जिला बना है 2001 में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है राज्यपाल, चौथा है संसद। इसका सही आंसर कौन क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जाती है। अगर हम लोग बात करेंगे झारखंड उच्च न्यायालय की, तो झारखंड उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो अधिकतम 25 हो सकती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग झारखंड उच्च न्यायालय के बारे में बात कर ही लेते हैं। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है, जिस दिन जो है झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। और जब झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी उस समय यह 21वें क्रम का था। कितना? 21वें क्रम का। लेकिन वर्तमान में जो है पूरे भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है? तो अमरावती नाम। क्या है? अमरावती नाम है। ये भी आपको याद रखना है। और ये झारखंड में कहाँ पर है? तो झारखंड के रांची जिले में आपका क्या है? हाईकोर्ट स्थित है। और आपको बता दें
कि रांची ज़िले में भी कहाँ, तो ये डोरंडा पर था, लेकिन डोरंडा से भी ये शिफ्ट हो गया है और आपका पहुँच गया है धुरुआ क्षेत्र में, लेकिन ये रांची जिला के अंतर्गत ही आता है। इतना आपको याद रखना है। और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उनका सेवानिवृत्ति जो है 62 वर्ष की आयु में हो जाती है। इतना आपको याद रखना है। आपको क्या करना है, आपको जो है एक होमवर्क देते हैं, आप लोग जो है झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम कमेंट करके लिखिए, ठीक है। तरलोक सिंह चौहान के बाद जो है 9 जनवरी 2026 को जो है नया बने हैं, तो वही जो है उनका नाम आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ होती है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है नेतरहाट, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर शहर में जो है झारखंड में सबसे अधिक गर्मी होती है। और जमशेदपुर कहाँ है? तो आपका पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है? आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। अब जमशेदपुर के बारे में आपको बता दें तो जमशेदपुर को जो है झारखंड का औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंड का औद्योगिक राजधानी, साथ ही झारखंड का खेल राजधानी भी कहा जाता है। और जमशेदपुर में क्या है? तो जमशेदपुर में जो है 1907 ईस्वी में जो है टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया है। किसका? तो टिस्को कंपनी की स्थापना किया गया है जमशेदजी नसवानजी टाटा के द्वारा। टिस्को बोले तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होता है। इसकी स्थापना 1907 में आपके जमशेदजी नसवानजी टाटा के द्वारा किया गया है। अब जमशेदपुर के किस जगह पर किया गया था? तो साकची पर किया गया था। इसीलिए जो है जमशेदपुर का पुराना नाम साकची भी कहा जाता है। उसके बाद जब टाटा कंपनी यहाँ पर लग गया तो इस शहर का नाम जो है जमशेदपुर हो गया, या इसे टाटा नगर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि ब्राह्मणी नदी की उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है दुधवा पहाड़ी, दूसरा है त्रिकुट पहाड़ी, तीसरा है पार्श्वनाथ पहाड़ी, चौथा है अमरकंटक की पहाड़ी। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल आपका दुधवा पहाड़ी है। और ये दुधवा पहाड़ी कहाँ है? दुधवा पहाड़ी आपका दुमका जिला में है और दुमका जिला बना है आपका 1855 में। इतना कम से कम आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं त्रिकुट की पहाड़ी से, तो त्रिकुट की पहाड़ी से कौन सा नदी निकलता है? तो आपकी मयूराक्षी नदी का जो है उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी से होता है। और ये त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है? तो आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला बना है आपका कब? तो 1983 ईस्वी में। इतना याद रखना है। पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो फीट में नापिएगा तो 1365 फीट हो जाता है। और इसको जो है अच्छा मीटर में 1365 मीटर, और फीट में नापिएगा तो 4478 फीट हो जाता है। और ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है आपका गिरिडीह जिला में है। कहाँ? गिरिडीह जिला में। और गिरिडीह जिला बना है 4 दिसंबर 1972 में। इतना आपको याद रखना है। चलिए चौथा विकल्प की बात करेंगे। अमरकंटक की पहाड़ी से जो है आपका सोन नदी निकलता है, ठीक है। और ये अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है? तो आपका एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में जो है आपका अमरकंटक का पहाड़ी है, वहीं से आपका सोन नदी निकलता है। तो ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए दुधवा की पहाड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? पहला है मयूराक्षी, दूसरा है ब्राह्मणी, तीसरा है अजय, चौथा है शंख। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणी हो जाएगा। गुमरो और एरो किसकी सहायक नदी है? तो आपका हो जाएगा ब्राह्मणी नदी का सहायक नदी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलता है? तो आपका निकलता है दुधवा के पहाड़ी से। कहाँ? दुधवा के पहाड़ी से। और दुधवा के पहाड़ी कहाँ है आपको बता चुके हैं, आपका दुमका जिला में है। इतना याद रखना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बाकी नदी के बारे में। तो मयूराक्षी नदी के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। अजय नदी की बात करेंगे तो यह जो है आपका मुंगेर से निकलता है। कहाँ से? मुंगेर से। और मुंगेर कहाँ है? आपका बिहार में है। और बिहार राज्य से जो है हम लोग अलग झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं। यानी कि बिहार से जो है 46% भूभाग काट करके हम लोगों ने अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया है। अब शंख नदी की बात करेंगे तो शंख नदी को जो है इसमें क्या पाया जाता था? तो हीरे पाए जाते थे, ठीक है। और ये शंख नदी जो है आपका चैनपुर से निकलता है। और चैनपुर कहाँ है? तो चैनपुर आपका गुमला जिला में है। और गुमला जिला कब बना है? तो 1983 में बना है। ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणी नदी हो जाएगा। इसके बारे में, हाँ, ब्राह्मणी नदी के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पहला है त्रिकुट पहाड़ी, दूसरा है बांस पहाड़, तीसरा है पार्श्वनाथ और चौथा है पद्मा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बांसलोई नदी जो है नाम से ही पता चल रहा है ये बांस पहाड़ से निकलता है। और ये बांस पहाड़ कहाँ है? तो ये बांस पहाड़ जो है आपका गोड्डा जिला में, कहाँ है? आपका गोड्डा जिला में है। और गोड्डा जिला कब बना है? तो गोड्डा जिला 1983 ईस्वी में बना है, ये आपको याद रखना है। चलिए पार्श्वनाथ पहाड़ी हो गया। पद्मा के बारे में बात करते हैं। तो ये जो पद्मा का किला जो है आपका कहाँ है? आपका हजारीबाग में। कहाँ? हजारीबाग में। और यहाँ पर जो है वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये हजारीबाग में है, तो हजारीबाग जिला बना है 1833 में। और हजारीबाग को हम लोग हजार बागों का शहर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड से गुजरने वाली राष्ट्रीय मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम से जानते हैं? पहला है NH1, दूसरा है NH2, तीसरा NH3, चौथा NH6। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी NH2। तो झारखंड से जो गुजरता है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसी को क्या कहा जाता है? GT रोड भी कहा जाता है। अब इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया है। किसके द्वारा? तो शेर शाह सूरी के द्वारा जो है GT रोड का निर्माण किया गया है, जिसको हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड की भी बात करते हैं। और यह झारखंड में जो है NH2 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के नाम से भी जाना जाता है। इतना याद रखना है। अगर हम लोग बात किया जाए झारखंड में जो है सबसे लंबा NH कौन सा है, तो आपका हो जाएगा NH33। क्या हो जाएगा? आपका NH33 जो है झारखंड में सबसे लंबा है। और इसे जो है जीवन रेखा, झारखंड का जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है झारखंड में इसकी लंबाई 333.5 किलोमीटर है। कितना? 333.5 किलोमीटर की लंबाई है आपका झारखंड में। ठीक है, लेकिन ये NH33 है, इसका भी नाम बदल गया है वर्तमान में, और इसे जो है NH20 के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड के किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है रांची, तीसरा है लातेहार, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। रांची शहर में जो है सबसे पहले दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो आपको बता दें, रांची में किया गया था आपका 25 सितंबर। ठीक है, 25 लिख देते हैं आराम से, 25 सितंबर 1984 ईस्वी को जो है दूरदर्शन केंद्र का स्थापना किया गया था। इतना आपको याद रखना है। अब रांची के बारे में बार बार बताते हैं, केवल स्थापना बताते हैं। तो रांची जिला बना है आपका 1899 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बेरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? पहला है कोडरमा, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा है हजारीबाग धनबाद, चौथा है देवघर दुमका। अच्छा, ऐसे ही इसको पढ़ना है। पहला है कोडरमा गिरिडीह, दूसरा है हजारीबाग धनबाद, तीसरा है देवघर दुमका, चौथा है साहेबगंज गोड्डा। तो बेरोलियम ये कम में सुनने को मिलता होगा, लेकिन ये पूछ दिया है क्वेश्चन, तो जानना ही होगा कि इसका उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका कोडरमा और गिरिडीह में होता है। जहाँ अभ्रक पाए जाते हैं उधर ही आपका क्या है, बेरोलियम भी पाए जाते हैं। तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है आपका कोडरमा जो है, जो राजधानी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोडरमा जो जिला है इसको हम लोग अभ्रक की राजधानी कहते हैं। भारत का अभ्रक की राजधानी कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और कैसा अभ्रक पाया जाता है? तो उच्च कोटि का यानी कि बेस्ट क्वालिटी का जो है आपका अभ्रक पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसको रूबी के नाम से भी पुकारते हैं। इतना आपको याद रखना है। और ये जो कोडरमा जिला है कब बना है? तो 1994 ईस्वी में जिला बना है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा झारखंड में आपका क्या है, गिरिडीह में भी आपका अभ्रक मिलता है। इसके अलावा आपको बता दें हजारीबाग में भी बनता है। यानी कि झारखंड जो है 3 जिले हैं जहाँ पर मुख्य रूप से अभ्रक पाए जाते हैं, कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, लेकिन सबसे अधिक आपका कोडरमा में पाया जाता है। अब जिन क्षेत्रों में जो है आपका अभ्रक मिलेगा, उन क्षेत्रों में आपका क्या है, अभ्रक मूलक मिट्टी भी मिलेगा। क्या मिलेगा? तो अभ्रक मूलक मिट्टी भी मिलेगा। और अभ्रक मूलक मिट्टी का पहचान क्या है? यह हल्का गुलाबी होता है और हल्का चमकीला भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? पहला है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 3, चौथा है 5। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम आपको डिटेल में बताते हैं। ठीक है, आपको केवल क्या करना है कि थोड़ा सा जो है धैर्य बना के देखना है। तो इसका सही आंसर पहले आपको बता दें, जिसका उत्तर हो जाएगा आपका क्या बोल रहे हैं, तापीय। तापीय तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कितने हैं? 3 है। कौन कौन हो जाएगा? तो आपको बता दें एक हो जाएगा आपका बोकारो। ठीक है,
एक हो जाएगा बोकारो तापीय विद्युत केंद्र, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका कर्णपुरा, कर्णपुरा ने चंद्रपुरा, दूसरा हो जाएगा चंद्रपुरा और तीसरा हो जाएगा आपका कोडरमा। तो ये आपका क्या है, 3 जो है तापीय विद्युत केंद्र हैं। और यहाँ पर जो है आपके 6 कितना, तो 6 जो है आपके जल विद्युत केंद्र है। कितना है, 6 जो है यहाँ पर जल विद्युत केंद्र है। अभी 6 जल विद्युत केंद्र का भी नाम आपको बता ही देते हैं, तो हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा, नाम बताते हैं लिखने में बहुत टाइम लगता है। एक हो जाएगा तिलैया, दूसरा हो जाएगा मैथन, और तीसरा हो जाएगा बाल पहाड़ी, चौथा हो जाएगा आपका पंचेत, पाँचवा हो जाएगा आपका हाँ बेरमो, और आपका छठा हो जाएगा कोनार। ये आपको याद रखना है। अब इसको हम लोग और थोड़ा सा विस्तार में जानने का प्रयास करते हैं। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीवीसी बोलते हैं, यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन बोलते हैं, यह जो है झारखंड ही नहीं भारत का जो है पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये कब बना है, तो ये बना है 7 जुलाई 1948 ईस्वी को इसकी स्थापना की जाती है। और यह जो है आपका अमेरिका, ठीक है, अमेरिका का जो है टेनेंसी नदी घाटी परियोजना से प्रेरित है, या यूँ कह सकते हैं कि अमेरिका का जो है टेनेंसी नदी घाटी परियोजना, उसी का नकल आपका दामोदर घाटी परियोजना है, ये आप कह सकते हैं। इसमें जो है आपके 8 बांध बनाए गए हैं। कितने, 8 बांध बनाए गए हैं। और आपका जो है एक जो है आपका अवरोधक बांध भी है। क्या है, आपका एक जो है अवरोधक बांध भी है। और उस अवरोधक बांध का नाम क्या है, तो दुर्गापुर बांध। क्या नाम है, उस अवरोधक बांध का नाम दुर्गापुर बांध है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि फाल्गु नदी की उद्गम स्थल कहाँ है। पहला है छोटा नागपुर का पठार, दूसरा अमरकंटक की पहाड़ी, तीसरा राजमहल पहाड़ी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर के पठार से आपका क्या निकलता है, फाल्गु नदी निकलता है। लेकिन ये यहाँ से निकलता है, लेकिन सबसे अधिक इसका प्रवास क्षेत्र आपका कहाँ है, तो आपका बिहार जिला में यहाँ पर सिर्फ निकलता है, लेकिन बहता अधिक कहाँ है, बिहार राज्य में। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए, अमरकंटक से तो कौन नदी निकलता है, तो यहाँ से आपका सोन नदी निकलता है। राजमहल की पहाड़ी, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। राजमहल पहाड़ी की बात करेंगे तो इसी को क्या कहा जाता है, इसको कांकजोल का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांकजोल का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर जो है काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जो है आपका कपास के लिए सबसे बेहतरीन होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो राजमहल का क्षेत्र है, ये किस जिला के अंतर्गत आता है, तो यह आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है 1983 में, और झारखंड का एकमात्र जिला है साहेबगंज, जहाँ जो है आपका गंगा नदी बहती है। ये आपको याद रखना है, ये राजमहल की पहाड़ी। लेकिन फल्गु नदी के उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि कावा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। पहला है हजारीबाग, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है गोड्डा, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग जिला में जो है कावा गर्म जलकुंड है। इसके अलावा आपको बता दें, हजारीबाग में ही आपका क्या है, सूर्य जलकुंड है, जो कि झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। ठीक है, अगर सूर्य जलकुंड की बात करेंगे तो इसी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसी के डिटेल बताते हैं। तो सूर्य जलकुंड का तापमान कितना है, तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है, ये याद रखना है। अब हजारीबाग की बात आए तो आपको बताते हैं, हजारीबाग को क्या कहते हैं हम लोग, हजार बागों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं, हजार बागों का शहर। और हजारीबाग में ही आपका क्या है, तो हजारीबाग में जो है बिरहोर, ठीक है, बिरहोर, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, इनकी जनसंख्या सबसे अधिक आपका हजारीबाग जिला में है। इसके अलावा बता दें कि हजारीबाग में जो है इस्को की गुफाएं हैं। क्या है, इस्को की गुफाएं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बता दें कि हजारीबाग में आपका क्या है, तो बरसों पानी गुफा है। क्या है, बरसों पानी की गुफाएं आपका हजारीबाग जिला में ही है। इसके अलावा आपको बता दें कि हजारीबाग में क्या है, तो हजारीबाग में जो है आपका पद्मा नाम का किला है। क्या है, पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर जो वर्तमान समय में जो है सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये हजारीबाग के जिला कब बना है, तो 1833 ईस्वी में बना है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए पश्चिमी सिंहभूम की बात करेंगे तो ये बना है आपका 1990 में। गोड्डा की बात करेंगे तो ये बना है आपका 1983 में जिला। रामगढ़ जो है झारखंड का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है, और यह 12 सितंबर 2007 को झारखंड का 24वां जिला बनता है।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह की स्थापना किस जिले में की गई है? पहला है हजारीबाग, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा है बोकारो, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचेत जल विद्युत गृह की बात हो रहा है। इसके बारे में आपको थोड़ा देर पहले ही बताया जब दामोदर घाटी परियोजना बता रहे थे, लेकिन आपको फिर से बताते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये धनबाद जिला में है। किस नदी पर है? तो ये आपका दामोदर नदी पर है। किस नदी में? दामोदर नदी में। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो आपको बता दें 1959 ईस्वी में हुई है। अब धनबाद की यहाँ पर बात हुआ है तो आपको बता दें कि धनबाद जो जिला है ये कब बना है? 1956 बना है। धनबाद को क्या कहते हैं? तो झारखंड का कोयला नगरी। क्या कहते हैं? तो झारखंड का कोयला नगरी कहते हैं। साथ ही इसको झारखंड का नहीं, भारत का कोयला की राजधानी भी बोलते हैं। और धनबाद में ही आपका क्या है? तो धनबाद में ही आपका जो है वासेपुर नाम का शहर है, और इस पर जो है आधारित एक बॉलीवुड पिक्चर बना है गैंग ऑफ वासेपुर, जो कि झारखंड के जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रखता है। इतना याद रखना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना देखते हैं, फिर हम लोग प्यार से आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग हजार बागों का जिला 1833 में। गिरिडीह जहां पर पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ये 4 दिसंबर 1972 को जिला बना है। बोकारो जिसे स्टील सिटी कहा जाता है, और यह जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि राजमहल की पहाड़ियों में कौन सी मिट्टी की प्रधानता है? पहला है लाल मिट्टी, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, तीसरा है अभ्रक मूलक मिट्टी, चौथा है काली मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काली मिट्टी। राजमहल के पहाड़ी में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जो है कपास के खेती के लिए बेहतरीन होती है। अब मिट्टी की ही बात आए तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितनी? 6 प्रकार की मिट्टी। उसमें जो है सर्वप्रमुख मिट्टी है आपका कौन सा? लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी को सर्वप्रमुख इसलिए कहा जाता है क्योंकि झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है, उसके जो है 90% भूभाग में जो है आपका क्या है? लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी जो है आपका अनुपजाऊ मिट्टी है, मतलब बंजर टाइप का मिट्टी है। उसमें सब कुछ जो है फसल नहीं होता है। कुछ मोटा फसल, मोटा अनाज का फसल होता है, लेकिन बाकी नहीं होता है। तो लाल मिट्टी क्या है? झारखंड का सर्वप्रमुख फसल है। अब राजमहल पहाड़ी की बात करेंगे तो राजमहल की पहाड़ी कहाँ है? आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है, और साहेबगंज जिला बना है आपका 1983 में, ये हम आपको बता चुके हैं। अब राजमहल की पहाड़ी में जो है आपका सौरिया जनजाति क्या है? सौरिया पहाड़िया का जो है सबसे अधिक निवास स्थल है। और सौरिया पहाड़िया जो है आपका क्या है? झारखंड की एक आदिम जनजाति है, और इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा का नाम माल्टो है, और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड की कुल वनों का कितना प्रतिशत सुरक्षित वन है? पहला 81.27, दूसरा है 80, तीसरा है 55.2, और चौथा है 88.79। ये आपका वीवीआईपी क्वेश्चन है, आज का सेशन का वीवीआईपी क्वेश्चन है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। तो इसका तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। झारखंड के वनों को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने? 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन? तो आपको बता देते हैं। एक हो जाएगा आपका यहाँ सुरक्षित वन। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका सुरक्षित वन कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या कहा जाता है? तो दूसरा हो जाता है आपका आरक्षित वन। क्या? आरक्षित वन। और तीसरा क्या हो जाता है? तीसरा हो जाएगा आपका अवर्गीकृत वन। क्या? तो अवर्गीकृत वन हो जाता है। तो वनों को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। उनमें से पूछा गया है कि सुरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? तो 81.27 है। अगर आपसे पूछा जाता कि आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है सर, तो आरक्षित वनों का प्रतिशत हो जाएगा आपका 18.58। कितना? 18.58 ये आरक्षित वनों का प्रतिशत है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर अवर्गीकृत, ठीक है, अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत कितना है, तो हो जाएगा आपका 0 पॉइंट कुछ है। कितना है? आपका 0.14 है। 0.14 है। इतना आपको याद रखना है। अब वन का इतना जिक्र है तो आपको ये भी तो जानना जरूरी है कि झारखंड में जो है वनों की प्रतिशत कितना है कुल क्षेत्रफल में। तो आपको बता दें कि ये बदलते गया है। आपका 2019 के आंकड़ा के अनुसार कितना है? 29.61 है। कितना? 29.61। लेकिन आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक 2 साल में कितना? प्रत्येक 2 साल में जो है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी कर दिया जाता है। कहाँ से जारी किया जाता है? तो देहरादून से जारी किया जाता है।
तो 19 का है 29.61, 19 के बाद आपका क्या आ जाएगा, तो 19 के बाद आ जाएगा आपका 2021 आ जाएगा। और 2021 के हिसाब से जो है वनों का रिपोर्ट क्या है, तो 29.76, ये क्या है, झारखंड में वनों की प्रतिशतता है। अब फिर 2 साल आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे 2023 के आंकड़ा की बात करेंगे, 2023 के अनुसार जो है आपका 29.81 ये क्या है, झारखंड में वनों का प्रतिशत है कुल क्षेत्रफल में। तो ये वाला ही आंकड़ा याद रखिए, या जब भी जो इसमें पूछेगा वही वाला याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको पूछ दे कि क्षेत्रफल हाँ, अच्छा छोड़िए, क्या बोल रहे थे, दिमाग भूल गया। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि झारखंड में कितने प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। पहला है 11%, दूसरा है 12%, तीसरा है 13%, चौथा है 14%। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 11%। तो आपको बता दें कि पहली बात कि झारखंड में जो है कृषि योग्य भूमि कितना है, तो कृषि योग्य भूमि आपका 38 लाख हेक्टेयर है। ये क्या है, झारखंड में कृषि योग्य भूमि है। अब ये जो कृषि योग्य भूमि को जो है सिंचाई की सुविधा कितनी है, तो 11% है। और झारखंड में जो है सबसे अधिक सिंचाई किस संसाधन से किया जाता है, तो कुआं से किया जाता है। ठीक है, कुआं से सबसे अधिक सिंचाई किया जाता है। उसमें भी अगर आपको जिला पूछ दिया जाए कि किस जिला में जो है कुआं का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, तो आपका हो जाएगा गुमला जिला में जो है कुआं का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है। पहला है पश्चिम सिंहभूम, दूसरा है रांची, तीसरा है गुमला, चौथा है दुमका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जिला है जहाँ पर जो है धान का सबसे अधिक उत्पादन होता है, और ये पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब आपको बता दें कि धान के बाद जो है दूसरा प्रमुख फसल कौन सा है, तो आपका मक्का है। और मक्का का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका पलामू जिला में होता है। ठीक है, पलामू जिला में। और पलामू जिला में जो है आपका क्या है, तिलहन, किसका, तिलहन का भी सबसे अधिक उत्पादन होता है। साथ ही दलहन का भी सबसे अधिक उत्पादन पलामू में होता है। इसके अलावा जौ का भी सबसे अधिक उत्पादन पलामू में होता है। इसके अलावा आपको बताया ग्रेफाइट का भी सबसे अधिक रिजर्व कहाँ है, तो आपका पलामू जिला में है। अब पलामू जो है बहुत सारी चीज़ों के उत्पादन में आ गया है। तो पलामू जिला कब बना है, तो 1892 ईस्वी में बना है। ये आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला का हम लोग स्थापना बात कर लेते हैं। पश्चिमी सिंहभूम बात हो गया है। रांची आपका 1899। गुमला के बारे में बात करते हैं। गुमला जिला बना है आपका 1983 में। गुमला में आपका क्या क्या है, तो गुमला में जो है आपको पूछ सकता है वो क्या क्या है, आपको बताते हैं। तो गुमला में टांगीनाथ है, क्या है, टांगीनाथ है। और यह गुमला जिला के मझगांव में स्थित है। और यहाँ पर जो है भगवान परशुराम का जो है फरसा गड़ा हुआ है। ठीक है, फरसा। और यह जो है आपका पाशुपत संप्रदाय से संबंधित है। और यहाँ पर जो है प्रत्येक साल शिवरात्रि के दिन भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुमला में जो आपका क्या है, तो गुमला में जो है महामाया का मंदिर है। क्या है, महामाया का मंदिर है। इसके अलावा गुमला में आपका क्या है, आंजन धाम है। और आंजन धाम को क्या कहा जाता है, बजरंगबली का जन्म स्थली माना जाता है। आप सभी जानते हैं कि बजरंगबली का मम्मी का नाम अंजनी था, उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम आंजन धाम रखा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुमला में जो है आपका क्या है, कोराम्बे नामक स्थान है। और कोराम्बे नामक स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो हल्दी घाटी के नाम से जानते हैं। इतना याद रखना है। और कोराम्बे में ही आपका क्या है, तो कोराम्बे में ही आपका क्या है, वासुदेव राय की मंदिर है। किसका, वासुदेव राय का मंदिर है। और इस मंदिर को जो है हल्दी घाटी का मंदिर भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि पलामू प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी। पहला 1972, दूसरा है 1973, चौथा है 1976, और तीसरा है 1976, चौथा है 1986। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1973, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको पता है कि झारखंड में जो आपका क्या है, एक बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। और बेतला झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब हुई, बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई। इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान का जो है तमगा कब मिला है, 1986 में। इसीलिए इसका स्थापना 1986 माना जाता है। और ये कहाँ पर है, ये आपको बता दें, लातेहार जिला में। कहाँ है, आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला 4 अप्रैल 2001 को बना है। अब आपको बता दें कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपका क्या है, 1932 ईस्वी में भारत ही नहीं आपका पूरे विश्व में जो है सबसे पहले बाघों की गणना जो है 1932 में जो है आपका बेतला राष्ट्रीय पार्क में किया गया था। इसके अलावा बता दें कि बेतला में ही आपका क्या है,
प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना चलाया जा रहा है कब से, तो 1973-74 से जो है भारत सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर बाघ परियोजना का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, चूँकि आप सभी जानते हैं कि पलामू से ही आपका क्या है लातेहार अलग जिला बना है, तो आपका क्या हो जाएगा, पहले वाला ये नाम पलामू प्रोजेक्ट हो गया है, लेकिन ये कहाँ है, लातेहार जिला में है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था, बड़ा ही शिद्दत से लाया था आपके लिए क्लास। आई होप कि आपको जो है कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर ही पहुंचा होगा। हम चाहेंगे कि आप लोग जो है मैं हमको मोटिवेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक लाइक कीजिए और अपना जो है प्रतिक्रिया स्वरूप जो है क्या कीजिए, कमेंट जम के कीजिए। बाकी हर परिस्थिति में हम आपके लिए क्लास लेके आएंगे। एक भी % संभावना रहेगा तो हम क्लास लेके ज़रूर आएंगे, क्योंकि कुछ दिन से जो है हम क्या है जहाँ रहते हैं वहाँ से 150 किलोमीटर दूर आ गए हैं, तो रिकॉर्डिंग में जो है बहुत दिक्कत हो रहा है। लेकिन हम जो चाहते हैं कि आप लोग को जो है एग्ज़ाम नज़दीक हो, तो हर हाल में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो मेरा इस जोश जुनून को जो है बरकरार रखने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है अच्छा-अच्छा। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।